नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर्स पे। आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अपकमिंग एडीआरई 3 या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको जुलाई 1 से लेकर जुलाई 18 तक के आपको अगर करंट अफेयर्स चाहिए तो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहां से जाके बाकी के करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025। तो 2025 का जो यूनाइटेड नेशन मंडेला अवार्ड है ना, वो किनको दिया गया है? तो ऑप्शन जो दिया है वो है कोफी कनन एंड कल्याण सत्यार्थी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी बेरेंडा रेनॉल्ड्स एंड डॉक्टर केनेडी ओडेडे एंड ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई एंड कल्याण सत्यार्थी। तो इसको दिया गया है ऑप्शन सी ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड डॉक्टर केनेडी ओडेडे को। तो ये देखिए, आप फोटो भी उनका मैंने प्रेजेंट किया है आपके सामने। सो इनको दिया गया है। और याद रखिएगा, ये जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है ना, ये हमेशा एक पुरुष और एक महिला को ही दिया जाता है। तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है थोड़ा देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। सो द यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड is awarded to recognize the outstanding achievements of individuals who have dedicated their lives to the service of humanity। ठीक है, तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड डॉक्टर केनेडी ओडेडे ने इन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित किया है। उसी के साथ इनको यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 में उनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज will be held between which countries। तो ये जो सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज है ना, ये किन दो कंट्रीज के बीच ये करवाया जाएगा? तो ऑप्शन ए इंडिया एंड सिंगापुर, ऑप्शन बी सिंगापुर एंड जापान, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान एंड इंडिया। तो इसको कंडक्ट करवाया गया है हमारे भारत और सिंगापुर के बीच में। साथ ही ये याद रखिएगा, ये जो एनुअल हर साल ही करवाया जाता है, एनुअल बायलैटरल जो नेवल एक्सरसाइज है ना इंडिया और सिंगापुर आर्मी के बीच, ये होता रहा सन 1994 से ये कंटिन्यू चलता रहा है और आज भी ये होता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस नेवल एक्सरसाइज दैट इंडियन आर्मी कंडक्ट्स विद एनी अदर कंट्री। तो ये बन जाता है लॉन्गेस्ट नेवल एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले किसी भी अन्य किसी देश के साथ। सो सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल चेस डे। तो हमें पता है कि जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इन सब में डेज के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, डेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी सोच के साथ ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरनेशनल चेस डे हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को क्यों चूज किया गया है, इसका रीजन ये है कि इस दिन 20 जुलाई 1924 के दिन पेरिस में ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसी सोच के साथ हर साल 20 जुलाई के दिन इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पोषण ट्रैकर ऐप वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है, इसको कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है, ये आप देख सकते हो, उसका सिंबल ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर आपको गूगल में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जानते हैं पोषण ट्रैकर ऐप क्या है। तो पोषण ट्रैकर ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है और जिसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्र, कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की निगरानी और सेवाओं को ट्रैक करने का। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया है। तो ये हाल ही में न्यूज में था और इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? एन ऑफिशियल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन मॉनिटर किया जाता है ना, उसको मॉनिटर किया जाता है कि ठीक ठाक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं,
और कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता जो वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसको ट्रैक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट किलिमंजारो that was recently seen in the news is located in which country? तो माउंट किलिमंजारो कौन से कंट्री में स्थित है? तो ये बहुत न्यूज में था, और ये देखिए ये एक करंट अफेयर्स तो है इंपॉर्टेंट, और ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो माउंटेन वगैरह होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो माउंट किलिमंजारो है हमारे तांजानिया में, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। सो हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। देखिए कितना सुंदर दृश्य है माउंट किलिमंजारो का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मिल्क सब्सिडी स्कीम टू बूस्ट द डायरी सेक्टर? डायरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ने मिल्क सब्सिडी स्कीम लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, केरला, केरला स्प्रिंग थोड़ा रंग है मैंने देखा है, गलत है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसको लॉन्च किया है हमारे असम ने, ठीक है, अपने हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने इसको लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं ये जो मिल्क सब्सिडी स्कीम क्या है। तो असम सरकार ने दुग्ध उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, जो मतलब दूध उत्पादक होते हैं ना, तो उनको जो डेयरी इंडस्ट्री होते हैं उनको 5 रुपए का जो सहायता दी जाएगा, और इस पहल का उद्देश्य किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनका इनकम जनरेशन अच्छा हो। हाँ, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना को घोषणा करते हुए कहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में डायरी फार्मिंग को एक नई दिशा देगी और असम के लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा करेगी। ठीक है, तो इसको बहुत बड़ा एक अच्छा स्कीम माना गया है। तो इसके तहत जितने भी किसान होते हैं ना, उनको 5 रुपए तक सहायता सरकार करेगी, और इस स्कीम का नाम क्या है? मिल्क सब्सिडी स्कीम, और इसको लॉन्च किया है असम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम व्हिच कंट्री इंडियन आर्मी रिसीव्स अपाचे हेलीकॉप्टर? अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया ने कौन से कंट्री से बोरो किया है? ऑप्शन आर अर्जेंटीना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूएसए। ठीक है, तो ये है हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर, एंड इंडियन आर्मी ऑन ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे को जुलाई 22 में रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एट हिंडन एयरबेस गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय आर्मी को, ठीक है, भारतीय सेना को ये अपाचे हेलीकॉप्टर मिला है यूनाइटेड स्टेट से, और ये रखा गया हिंडन एयरबेस में है, और हिंडन एयरबेस कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो कभी कभार इसको ऐसा ना कर ऐसा भी आ सकता है कि वेयर इज हिंडन एयरबेस लोकेटेड, ठीक है, पूछा ऐसा भी जा सकता है। तो आपको दोनों तरफ से आपको प्रिपरेशन रहना पड़ेगा, मतलब स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलाकर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे? वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया जाता है हम हर साल कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई, एंड ऑप्शन डी 23 ऑफ जुलाई। और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22 जुलाई। तो इस साल का जो वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे है ना, उसका थीम क्या रखा गया? उसका थीम रखा गया ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। ठीक है, तो ये थीम वगैरह भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु रिसेंटली wrote the book The New World 21st Century Global Order in India? तो ये जो किताब है The New World 21st Century Global Order, इसको निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ऑप्शन आ नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हिमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, एंड ऑप्शन डी राम माधव। तो इसको लिखा है राम माधव जी ने, ये उनका इमेज है, ये है हमारे स्क्रीन में राम माधव जी। और राम माधव जी कौन है? ही इज द नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी
राम माधव जी के द्वारा लिखा गया ये नया किताब का नाम क्या है? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? तो हमारे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन आर जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एन उन्नी कृष्णन नायर, जस्टिस एम एस रत्ना श्री रामचंद्र राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जस्टिस आशुतोष कुमार। तो फोटो में दिया गया है ये हमारे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का इमेज है। साथ ही क्या आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे एक क्वेश्चन? तो उस क्वेश्चन है कि ये जो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करते हैं? मतलब हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? इसका आंसर अगर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल, व्हाट इज इंडिया's रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो रिसेंटली जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का जो रैंकिंग आया है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो ऑप्शन आर 50, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 71। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 77। तो आइए जानते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो लिखा है यहाँ पे इंडिया पासपोर्ट रैंक हैज इंप्रूव्ड। हाँ, इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, राइजिंग फ्रॉम 77th स्टॉप राइजिंग टू 77th स्पॉट। तो 77th हुआ है। तो पहले 2024 में इंडिया का रैंक था 80 और इस साल एडवांस हुआ है, ठीक है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये पासपोर्ट रैंकिंग एक टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंट्रीज को पासपोर्ट में रैंक करती है और ग्लोबल मोबिलिटी मतलब और शो करता है हाउ फ्रीली सिटीजन्स कैन ट्रेवल। सिटीजन्स एक कंट्री से अलग कंट्री में कितना आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसी 2-3 ऐसा जो क्राइटेरिया होते हैं उनके ऊपर ये रैंक किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा करंट अफेयर्स यही है और मैं आज जो क्वेश्चन हर दिन जो लाता हूँ ना वो मैं नहीं ला पाया, थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्वेश्चन अपने जो पोस्ट सेक्शन होते हैं मैं उनमें लिख दूं आपके लिए थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा आप हमेशा हमारे साथ आज के लिए आप कोऑपरेशन कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और अगर आपको हमारे इस वीडियो को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।